जय श्री राम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 22 जनवरी 2024 श्री राम आ गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश बदल रहा है। इस तरह से हमारा यूपी बदलेगा, भारत देश बदलेगा, मैं सोच नहीं सकता था। बेसिकली मैं बिहार से अहमदाबाद आता हूँ तो बाई रोड तो सभी जगहों को देखते आ रहा हूँ, और मूलभूत जो परिवर्तन होनी चाहिए वो सारे परिवर्तन मिले, और देश वाकई तरक्की कर रहा है। और हम हिंदू राष्ट्र हो या मुस्लिम राष्ट्र हो, अगर हम इंसान हैं तो सबसे बड़ी बात है। और हम एज ए डॉक्टर, मेरा मानव सेवा ही माधव सेवा है। मैं आज अपने क्लिनिक से एक राम जी के लिए पेश कर रहा हूँ तोहफा, जो बहुत ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य इसलिए है कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स एक भगवान की तरह माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, लोग जानते हैं। और डॉक्टर्स अपने आप को अगर अपडेट ना करें, अपडेट मीन्स जो अभी नॉलेज स्किल्स जो डेवलप हो रहे हैं वो डेवलप ना करें तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे। तो उनको एक मानसिक रूप से जीने वाले और बहुत ही प्रतिष्ठित प्रजाति होती है डॉक्टर्स की। तो इसमें अगर कभी माल डायग्नोसिस हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और माल डायग्नोसिस का कारण भी जो होता है ये बहुत ही यूनिक होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनमें साइंस काम नहीं करता। सपोज वही चीज़ मैं बताने के लिए आया हूँ। हमारे पास जो जगदीश भाई है, ये कितने सालों से जानते हैं सर मुझे? कम से कम 25 साल हो गए सर। यस। तो मोर देन 10-12 ईयर्स से तो जानते ही है। हाँ सर। और इनकी जो तकलीफ़ें थी मैंने 8 साल पहले भी ठीक की थी। और बहुत सारी तकलीफ़ें थी। ये एज ए इंजीनियर अपने कहाँ जॉब करते हैं सर? ONGC। ONGC में। तो इनकी प्रॉब्लम चलने की है और बहुत पेन आता था हील में। मेरे पास अभी 2024 में आए, और इनकी ONGC की बहुत बड़ी डॉक्टर की पैनल है, टीम है, जहाँ इनका पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो इस केस में क्या था कि रेट्रो कैल्केनियल एक स्पर थी, बहुत ही बड़ी। क्या तकलीफ थी सर आपको? सर मेरे को हिल पेन था और बहुत पेन था, मैं चल भी नहीं सकता था। तो मैंने ये अपना हमारे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोरन चौकसी जी, इनको दिखाया तो उन्होंने मेरे को नाम नहीं मेडिसिन, बताएंगे। ठीक है, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिया तो दवाई खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने दोबारा जाके बताया तो बोले आप एक्सरे निकालाओ। फिर एक्सरे निकाला तो बोले आपकी ये हिल की जो हड्डी है वो बोले बढ़ रही है। तो बोले इसके लिए तो आपको फिजियोथेरापी कराना, इससे ठीक हो जाएगा। और बोले थोड़ी दवाई भी मेरे को दिया। तो मैंने फिजियोथेरापी मिशन हेल्थ है उसमें मैंने करवाया, कम से कम 15 दिन की मेरे को लिख के दिया था। और इसमें था लेजर और ये अल्ट्रासाउंड था। वो दोनों ट्रीटमेंट पूरी कंप्लीट की। थोड़ा कुछ फ़र्क पड़ा, 20-30% कुछ फ़र्क पड़ा होगा, पर पेन मतलब निकला नहीं था। फिर जाके मैंने दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले और 10 दिन की और ट्रीटमेंट लो। फिर दोबारा मैंने 10 दिन की ट्रीटमेंट ली, जिसमें दिया था ये टेंस और ये अल्ट्रासाउंड था। उसमें कम से कम 60 के आसपास ठीक हुआ। मगर जैसे मैं ड्यूटी जाऊँ वहाँ सूज पहनूँ, इंडस्ट्रियल सूज, तो फिर ये पेन शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने बोला यार ये थोड़ा परमानेंट प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। फिर मेरे को एक दिन याद आया सर का एड्रेस। आगे बढ़िए। हाँ सर का मेरे को याद आया कि बहुत पहले मेरे ये प्रॉब्लम हुई थी दूसरी जगह बैक में, तो ये मिश्रा साहब ने ठीक किया था। तो मैंने बोला लाओ इनको सारा मिलो, तो मेरे पास कोई नंबर वगैरह कुछ था नहीं। तो मैंने गूगल में सर्च करके इनका मणिनगर में एड्रेस डाला, तो श्रद्धा करके फिजियोथेरेपी सेंटर मेरा एड्रेस मिला। तो जब नाम मैंने मिश्रा जी देखा तो मैंने यही डॉक्टर है। फिर जाके इनका मैंने पाठकों में से इनका वो नंबर ढूंढा, मोबाइल नंबर। फिर साहब से मैंने बात किया, बोले ठीक है आ जाओ मैं देख लेता हूँ। फिर साहब ने देखा तो बोले नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा। बोले आप ट्रीटमेंट शुरू कर, बोले 1 वीक में आपको फ़र्क पड़ जाए। ऐसे तो दूसरे दिन मेरे को फ़र्क लगने लगा। उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट, ये नीडल थेरापी जो होती है ना, डीएन कुछ बोलते हैं इनको, ड्राइनेजिंग। ड्राई नीडल थेरापी, इससे मेरे को बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। और कोई ट्रीटमेंट मेरे को दिया ही नहीं है। और थोड़ा ये इनको क्या बोलते हैं अपना वो बैंडेज लगा दिया, थोड़ा ट्रिपिंग कर दी। स्ट्रेपिंग किया, हाँ स्ट्रेपिंग किया सर। तो अभी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, कम से कम 80-90% मेरे को ठीक लग रहा है अभी। तो जो मैं बता रहा था, हाय एवरीवन, तो ये जो केस है एक माल डायग्नोसिस करता है। एक्सरे में क्या है, मैं आपको एक्सरे शेयर करूंगा इनका, और रिपोर्ट्स भी, और नंबर ऑफ मेडिसिन जो इन्होंने लिए, और वो सभी एनालिसिस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हम बोल सकते हैं। और डॉक्टर ने खुद इनको बोला जो अब इसके आगे मेडिसिन नहीं, यू हैव टू हाँ
do intra-articular injections. डॉक्टर साहब ने यही तो बोला, बोले लास्ट मेडिसिन, अभी मैं मेडिसिन आगे दूंगा नहीं, ये 20 दिन की दवाई खा लो, नहीं ठीक होता तो मैं इंजेक्शन दे दूंगा ये और उस जगह पे। वाकई कोई भी डॉक्टर गलत नहीं थे और कोई भी ट्रीटमेंट लाइन जो थी वो गलत नहीं थी। जो इनकी एक्सरे थी, जो इनका एमआरआई रिपोर्ट था, वो सब के सब यही बता रहे थे कि ड्यू टू रेट्रोकैल्केनियल पर ये चल नहीं पा रहा। और जब मैंने देखा तो मुझे क्या फाइंडिंग मिली, सर पैर ऊपर करिए तो मैं बताऊँ। ये तो दोनों में ही है, दोनों एक्सरे में रेट्रोकैल्केनियल पर है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक में पेन था और एक में नहीं थी। ये सबसे मेरे लिए अलग सोचने का था। और मैंने देखा कि स्वेलिंग नहीं थी, देयर इज नो एनी स्वेलिंग, ऐसा ही था ये। माइल्ड स्वेलिंग थी, टेंडरनेस थी, मैं जब दबा रहा था तो ये स्टिल पेन कर रहा है। तो ये जो कंडीशन थी, स्वेलिंग नहीं है, टेंडरनेस थर्ड स्टेज में है, तो इफेक्ट हम ये भी दबा रहे तो दोनों सेम लेवल का था, थोड़ा सा प्लस था। तो प्रॉब्लम रेट्रोकैल्केनियल स्पर की मुझे नहीं। फिर चेक किया तो काफ टाइट थे, गैस्ट्रोएनीमियस टाइट थे, हैम्स टाइट थे, क्वाड्रिसेप्स टाइट थे, बैक स्टिफ थे। और इन सब की वजह से देयर वाज ए शॉर्टनिंग, मसल्स में शॉर्टनिंग थी। और मसल्स की शॉर्टनिंग जॉइंट्स के लोड को 10 से 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा सकती। और यही प्रॉब्लम के कारण ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। जितने भी अपने डॉक्टर्स थे एक रेडियोलॉजी को लेके फोकस कर रहे थे, सभी प्रिकॉशन प्रिवेंशन सभी दे रहे थे। और जस्ट बियॉन्ड दैट थोड़ा अलग सोचा, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स हमारे हैं वो हाइड्रोलिक जॉइंट्स, वो लोड शेयर करते हैं लेकिन घिसते नहीं, सभी साइनोवियल जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पे लोड आने से उनकी न्यूट्रिशन बनती है, उनका नेचुरल मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म जो हैम्पर होती है ड्यू टू मसल शॉर्टनिंग, और वो मसल शॉर्टनिंग हो गई तो मसल शॉर्ट कैसे हो जाएगी? तो मसल्स के अंदर फाइबर होते हैं, अब मायोफिब्रिल टॉट हो जाता। अब ये टॉट हो जाते हैं तो 20 साल पुराना हो गया, बट ये साइंस अभी ज़्यादा फॉरवर्डेड नहीं है। कुछ फिजियो हैं जो जानते हैं क्या नीडलिंग वर्क कर रही है, एक्यूपंक्चर वाले इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। जो ड्राई नीडलिंग एक पूरा साइंस है जो डॉक्टर गन ने दिया। तो उस साइंस के तहत मैंने देखा, एक एक फाइबर को सर्च किया और रिलीज किया, लेंथनिंग काफ़ी अच्छी हो गई, रिजल्ट इंस्टेंट मिल गया। तो डायग्नोसिस कभी रेडियोलॉजी को लेके हमेशा नहीं करनी चाहिए, फंक्शनल चेक करनी चाहिए, बॉडी का जो डेली एक्टिविटी में मूवमेंट है वो चेक करना चाहिए, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि है क्या। और ट्रीटमेंट में कुछ लगा नहीं, नीडल कॉस्ट 1 रुपीज़, नथिंग एल्स, टेप कॉस्ट 200 मैक्सिमम, and it will correct all the problems without any medicine. So there is a miracle in physiotherapy. It's there along with advanced science. Thank you and Okay, Jai sir. Thank Shri you, sir. Ram. Thank you, sir. Yes. ठीक है सर? Okay, sir. Thank you.